हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से ही आपकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देर किस बात की है, फॉर्म फिल कीजिए और लग जाइए हमारे साथ तैयारी में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। पूरा जून और जुलाई, अगस्त में तो आपका एग्जाम ही होना है। पीओ का भी एग्जाम हो जाएगा, क्लर्क का भी एग्जाम हो जाएगा। तो एक लास्ट नोटिफिकेशन जब मैंने आपको बताया था तो उस नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल बता दी थी और आपसे यह भी कहा था कि आपको अगले वीडियो में मैं डिटेल में मैथ्स का सिलेबस और सारा का सारा एग्जाम पैटर्न डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम पूरा एग्जाम पैटर्न समझेंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उनको अच्छे से समझना चाहिए कि आखिरकार क्या सब्जेक्ट आते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो भी जान लीजिएगा। एक छोटे से छोटा पॉइंट यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और लास्ट में डिस्कशन करेंगे सिलेबस की, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। और शुरुआत में ही बता दूं, यहां पे किसी भी बैच को परचेज करने के लिए मैं नहीं बोलने वाला हूं, ना तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलने वाला हूं, क्योंकि यहां पे ये सिर्फ मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं यूट्यूब पे। तो अगर आपको अच्छी लगे मेरी क्लासेस तो क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आते हैं हम सीधे अपने एग्जाम पैटर्न पे। पीओ एंड क्लर्क, हम दो एग्जाम की बात करेंगे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, दो। ठीक, सुनिए, अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ जो है वो आपका 3 फेज में होता है। पहला प्री एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम। अगर आप मेंस में क्वालिफाई करते हो तो जाओगे इंटरव्यू में, और अगर आप क्लर्क में मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे जॉब में। अगर पीओ में हो तो प्री मेंस इंटरव्यू जॉब मिलेगी आपको, और अगर आप क्लर्क का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद सीधे जॉब मिलेगी अगर आप क्लर्क का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ठीक, अब आखिरकार ये प्री निकलेगा कैसे सर, ये भी तो समझ लीजिए। प्री में एक्चुअल में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपका साथ देते हैं, केवल और केवल 2 सब्जेक्ट, जिनमें से पहला सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स, जिसे कहा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका रीजनिंग। होते तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इन क्वेश्चंस का अगर लेवल आप कहोगे तो वाकई में बहुत इजी होता है, बट मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैटर करता है। बिकॉज अगर आप चाहे फिर पीओ की बात कर लो मेरे भाई, चाहे फिर क्लर्क की बात कर लो, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जो प्री का एग्जाम है, दोनों ही प्री के एग्जाम है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये जो वैकेंसी है ये है आपकी क्लर्क की वैकेंसी। ठीक, और नीचे जो लिखा है ऑफिसर स्केल 1, ये है आपकी आरआरबी पीओ की वैकेंसी। तो चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, रीजनिंग और मैथ्स के अलावा में प्री में तीसरा सब्जेक्ट नहीं आता है। तो आप दम लगा दो, शुरुआत के 1 महीने केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, जबरदस्त मॉक टेस्ट दो, जबरदस्त क्विज दो, प्रैक्टिस करो केवल स्पीड की। मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा कैसे स्पीड बढ़ेगी, क्या होगा लास्ट में। अभी यहां पे आ जाओ, तो रीजनिंग के भाई साहब 40 क्वेश्चन आ गए, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आ गए, नंबर कितने 40, यहां पे भी 40, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 80, टोटल टाइम कितना हो गया 45 मिनट। इन 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करने, 80 क्वेश्चंस आपको एक्यूरेसी के साथ सही करने। और यकीन मानो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आराम से आप रीजनिंग में भी 35 प्लस स्कोर कर दोगे और मैथ्स में भी 35 प्लस स्कोर कर दोगे, क्योंकि आप कई दिनों से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी अच्छे हैं, और जो नहीं भी तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने में अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो सेम पैटर्न आपका क्लर्क का है, सेम पैटर्न आपका पीओ का है। प्री में कोई फर्क नहीं, मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करो, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओ। केवल क्वालिफाई होना है, मेरिट में तो आने ही नहीं है यहां पे प्री वाला, केवल क्वालिफाई होना है। तो केवल 2 सब्जेक्ट के दम पे आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो आप पहुंचोगे मेंस में। मेंस में चाहे फिर वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी कि क्लर्क का हो या फिर ऑफिसर स्केल पीओ का हो, दोनों का ही मेंस का भी पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, बस क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें यहां पे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट भी हमारे बढ़ जाते हैं। प्री में केवल 2 ही सब्जेक्ट है, मेंस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। 5 सब्जेक्ट में रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। क्वेश्चन 40 है, मार्क्स 50 है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट फिर से देखो मैथ्स, आपने प्री में भी मैथ्स पढ़ा है, मेंस में भी मैथ्स आ रही है, तो मैथ्स तो आपकी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 40। अभी मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स यहां पे कितने हैं 50। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक, रीजनिंग और मैथ्स मिला के 80 क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन मिला के 100 मार्क्स के हो गए।
तो ज्यादा वेटेज किसका? मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आप देखो, जनरल अवेयरनेस यहां पे इंक्लूड होता है। ये एसएससी के जीएस से बिल्कुल अलग होता है, ये जनरल अवेयरनेस होता है। यहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछी जा रही। नॉर्मली आपके बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आप लोगों की ज्यादा पूछी जाती हैं और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है। तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, मार्क्स जो है वो कितने आ जाएंगे? 40 मार्क्स। ठीक, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है। आपके पास चॉइस होती है कि आप अगर इंग्लिश में पेपर देना चाहें, इंग्लिश का पेपर देना चाहें तो इंग्लिश का पेपर दे दीजिए, आपको अगर हिंदी का पेपर देना है तो हिंदी का पेपर दे दीजिए। चॉइस होती है। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी इंग्लिश खराब है। तो अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश स्ट्रांग की जगह हिंदी स्ट्रांग कर लीजिए, आप आराम से पीओ या क्लर्क दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी एक पेपर देंगे, 40 का ही होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। अब पांचवा सब्जेक्ट जो एक और ऐड हो गया वो हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 40 रहेंगे, लेकिन इसकी स्कोरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 200। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200। इन 200 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा और साथ में हर सब्जेक्ट में भी आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा और ओवरऑल का भी कट ऑफ क्लियर करना होगा। और ये सेम पैटर्न होता है क्लर्क का। यहां पे तो भले ही क्लर्क लिखा हुआ है, लेकिन सेम पैटर्न होता है आपका पीओ का। कोई भी चेंजेस नहीं होता, बस क्वेश्चन के लेवल में चेंज होता है। प्री के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं आएंगे, केवल आपको मेंस का स्कोर करना है। और अगर आपका मेंस में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपकी क्लर्क की तो डायरेक्टली नौकरी लग गई। और अगर आप पीओ का फॉर्म फिल कर रहे थे और पीओ का मेंस क्लियर होता है तो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओ। प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, ये सेम है। ऑफिसर स्किल में भी सेम आ रहा है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से एक, और क्वांटिटेटिव मैथ्स बिल्कुल सेम। ठीक, अभी बता ही दिया मैंने डिटेल में। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को यहां पे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दूं। जो जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैंने सारे के सारे यहां पे डिस्कस किए। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी कि क्लर्क के लिए, मार्क्स obtained only in the online main examination will be considered for the final merit listing। केवल जो आपने मेंस में स्कोर किया ना, 200 में से कितना, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। प्री का कोई लेना देना नहीं है, इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, आपको बस 200 में से कितना मार्क्स लेके आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन जाएगी क्लर्क के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। मेंस के ही मार्क्स यहां पर भी इंक्लूड किए जाएंगे मेरिट के लिए, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, मेंस के ही मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक, प्री केवल क्वालिफाई होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद डाउट रहता है आपका कि सर पेनाल्टी क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं, आपका प्री में भी नेगेटिव मार्किंग है, मेंस में भी है। सारे एग्जाम जो सिंगल लेवल यहां पे एग्जामिनेशन लिखा है, सिंगल लेवल होता है ऑफिसर लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जितने भी आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हो सब में नेगेटिव मार्किंग है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो 0.5 मार्क्स की होती, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। चाहे वो टीयर 1 दीजिए यानी कि प्री दीजिए, चाहे मेंस दीजिए, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। बट मैं साफ बोलूंगा, आप बैंकिंग के एग्जाम में कभी भी तुक्का मत मारा करिए। यहां के नेगेटिव मार्किंग से आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी आप नेगेटिव में भी मार्क्स चले जाते हैं, पीओ वगैरह में तो चले जाते हैं जब आईबीपीएस पीओ वगैरह का एग्जाम होता है तो। ठीक, तो नेगेटिव मत करिएगा, तुक्का मत मारिएगा, जो आता हो वही करिएगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत बुरी होती है, इसकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिया जाता है। तो प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, पूरा एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया है। क्या क्या एग्जाम होते हैं अच्छे से बता रही है। मैथ्स और रीजनिंग प्री में आ रही है, मेंस में मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश भी ऐड हो रही है, इंग्लिश या हिंदी एक ऐड होगा, कंप्यूटर भी ऐड होगा और साथ में जनरल अवेयरनेस भी ऐड होगा। अब बात करेंगे मैथ्स की, मेरा सब्जेक्ट जिसकी मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो डेली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे मेरी बैंक की फ्री क्लासेस होती है। ठीक, मैथ्स सिलेबस में अगर हम बात करें, प्री के 40 क्वेश्चन हो या मेंस के 40 क्वेश्चन हो,
आपके जो मेजर चैप्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं। सबसे मेजर चैप्टर में आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन मेजर चैप्टर में। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको कवर करना चाहिए इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग इसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या सेम भी। तो यहां से क्वेश्चन मिलेगा, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये रॉन्ग नंबर की भी सीरीज हो सकती है या मिसिंग नंबर की भी सीरीज हो सकती है, कोई भी सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है डीआई। सबसे ज्यादा आपका 50% से ज्यादा चैप्टर यहीं से कवर हो जाता है। अगर 40 मार्क्स के प्री की बात करोगे तो क्लर्क में 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और पीओ में 5 क्वेश्चन, या किसी में डीआई से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, किसी में इक्वालिटी आ जाती है, नंबर सिस्टम आ जाता है, नंबर सीरीज आ जाती है, डीआई आ जाती है। नॉर्मली ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके इन 4 चैप्टर से बचते हैं 40 में से। 40 में से इन 4 चैप्टर से सोचो 20 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाओगे इनमें से। 20 से 25, 20 से कम नहीं होंगे। इन 4 चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन करोगे। और उसके अलावा जो बाकी सिलेबस बचता है आपका, वो आती है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में कौन से चैप्टर आते हैं? आपके वही सारे जो आप पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बाकी तो अरिथमेटिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं ना। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये चैप्टर आपका आ जाएगा यहां पे। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहां पे आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एवरेज चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा। एवरेज के बाद रेशियो के साथ साथ आपको एज चैप्टर कवर करना पड़ेगा। एज के साथ साथ आपको पार्टनरशिप चैप्टर कवर करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। अभी भी खत्म नहीं हुआ, सब्र रखो थोड़ा सा। रेशियो के बाद आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क पढ़ना है, पाइपमेंट सिस्टम पढ़ना है, ट्रेन पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़नी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। इतना सिलेबस अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो मैथ्स में आप 40 में 40 भी कर सकते हो। बस आपके हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और अगर आपके इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार मुझको मौका दीजिए। 10 बजे डेली क्लास होती है। सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस चल रही थी। अभी आज चौथी क्लास मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए, जहां पे मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को पूरी सिखाई है और आज क्वेश्चंस के तरीके भी बताए कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है। कल भी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी। तो आप लोग अगर चाहें तो 2 महीने मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको बैंकिंग मैथ्स फ्री में पढ़ा दूंगा। ना तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना तो कोई बैच परचेज करना है। बस इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली क्लास को ज्वाइन करना है, जो कि सुबह 10 बजे होती है। मैथ्स का सिलेबस बता दिया, पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया। अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए आपको अदर टीचर बता देंगे, अच्छे से बताएंगे, ज्यादा अच्छे से बता देंगे, अपना टीचर अपना सब्जेक्ट। तो ये देखो, आप डेली क्लास होती है मेरी। आज डे 4 था सिंप्लीफिकेशन का, सुबह 10 बजे इसी YouTube चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास आना शुरू कर दीजिए। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए कई सारे मीडियम है। टेलीग्राम जो आपको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, मैथ्स बाय खान सर नाम से आप टेलीग्राम सर्च करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं लगा दूंगा टेलीग्राम की, वहां से आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज सुजाउद्दीन खान नाम से मैं फेसबुक पे हूं, आप मुझसे वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी ये है। बाकी सबसे मेन काम है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और डेली क्लास को ज्वाइन करना। इसके अलावा जो आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल का कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर जगह पे शेयर कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क।